हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज का ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग सेंस ऑर्गन को देखने वाले हैं और ऐसा सेंस ऑर्गन जो बैलेंसिंग एज वेल एज हियरिंग करने का काम करता है। तो इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस ऑर्गन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो सेंस ऑर्गन है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कान के कितने पार्ट होते हैं, इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है कान के अंदर, ठीक है, वो बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, ये सभी आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं और बिल्कुल एनिमेटेड वीडियो। तो लास्ट तक बने रहिएगा और जो है विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो को शुरू करने, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का आपका प्यारा क्यूट सा चैनल हिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आइए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमन ईयर है और यहाँ पे एक बार देखते हैं हम लोग ये कैसे जो है वर्क करता है। तो यहाँ से देखिए साउंड वेव जो है ट्रेवल करते हुए ये टिम्पैनिक तक गई, यहाँ पे ये जो है बोन है ऑस्किल जिसको कहते हैं, और यहाँ से होते हुए ये जो है यहाँ से होते हुए नर्व इम्पल्स जो है वो आगे ट्रेवल करते हुए ब्रेन को जाती है, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो है ईयर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है ह्यूमन ईयर और इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आउटर ईयर है, और ये वाला पार्ट जो है ये जो पार्ट जिसको मैं सर्कल किया हूँ ये वाला, ये पार्ट है आपका मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। और ये वाला पार्ट जो है ये जो सर्कल है यहाँ पे ये वाला पार्ट ये आपका है इनर ईयर, इनर ईयर। तो कान के जो है मेनली ईयर के 3 पार्ट होते हैं जो आपको आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर दिखाया गया है यहाँ पे। और इसमें जो है अब बात करते हैं आउटर ईयर में। तो आउटर ईयर में जो है क्या क्या होता है, इसमें ये जो देख रहे हैं जिसको ये कहते हैं ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना है। उसके बाद से ऑडिटरी कैनाल, ये वाला जो दिख रहा है इसमें जो होल दिखती है वो ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल। और यहाँ पे एक और पार्ट होता है जो ईयर ड्रम है ये वाला, ठीक है, कान के अंदर होता है वो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम। इस ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी है जो आपको दिख रहा होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो है आउटर ईयर का पार्ट है। और मिडिल ईयर में वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मिडिल ईयर में आइए चलते हैं। इसमें 3 बोन होते हैं, 3 बोन, यहाँ पे 3 बोन, और साथ में जो है इसमें होता है एक कैनाल होती है जो थ्रोट तक जुड़ी होती है, ठीक है। ये 3 बोन यहाँ पे आपको दिख रही है और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक कैनाल दिख रही होगी जिसको स्टूचियन कैनाल कहते हैं, स्टूचियन कैनाल। तो इसमें 2 बात है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये स्टेचियन कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या काम करता है। तो ये जो है एयर प्रेशर को इक्वलाइज, कान के अंदर जो है एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करता है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे अगर प्रेशर कम है तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो ठीक तरह से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, जिससे जो है हमको सुनने में दिक्कत होगी। यही स्टेचियन ट्यूब जो है जो थ्रोट में आकर के खुलता है, गले में आकर के खुलता है यहाँ से होकर के, तो यहाँ पे ये जो है इधर से हवा जो है दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वलाइज करती है। इसी कारण जो है जबकि कभी हम दवा कान में डाला जाता है तो वो रिस करके थ्रोट में चला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे तो इसमें 2 पार्ट हो गए, 3 बोन और एक स्टूचियन कैनाल। यहाँ पे ये इनर पार्ट में देखते हैं क्या क्या है। इनर पार्ट में जो है आपका एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाला पार्ट और ये कोचिलिया, ठीक है। तो इसमें जो है सेमी सर्कुलर कैनाल है जो अभी हम लोग देखेंगे, और इसमें जो है इसमें जो है वेस्टिबुली है, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट जो है वेस्टिबुली है, वेस्टिबुली
और इसमें जो है एक तीसरा जो मेन पार्ट है वो है कोचलिया, ठीक है, कोचलिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो है मैंने पार्ट वाइज जो है सबका अलग अलग कर दिया कि आउटर ईयर में फिर से एक बार रिपीट कर दें। आउटर ईयर में जो है ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल, जो होल दिखती है वो ऑडिटरी कैनाल, और ईयर ड्रम है यहाँ पे ये वाला, ये तीन पार्ट आउटर ईयर में है। और ये वाला मिडिल पार्ट में जो है 3 बोन और एक स्टूचियन कैनाल, ये 2 पार्ट मिल करके मिडिल ईयर को बनाते हैं। और इनर ईयर में जो है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल जो ये दिख रहा है, ठीक है, एक बार इसे बड़ा कर लें। यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं वेस्टिबुली, और ये वाला भाग जो है वो कोचिलिया है, ठीक है, कोचिलिया रीजन कह लीजिए या कोचिलिया कह लीजिए। और यहाँ से ये जो येलो कलर की दिख रही है ये आपका जो है ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, जो कहाँ होकर के जाती है, सीधे ब्रेन में जाती है। अब आइए जो है ईयर बोन को देखते हैं। यहाँ पे ये है ईयर बोन। यहाँ पे 3 बोन जो है कुछ इस तरह से जुड़ी होती है कि ये लीवर लाइक फंक्शन करते हैं। और ये लीवर लाइक फंक्शन, जैसे कि हम लीवर से कम फोर्स लगा के ज़्यादा वर्क पैदा कर पाते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का ये लीवर लाइक फंक्शन करते हैं, जिससे वाइब्रेटिंग जो है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको कम वाइब्रेशन से ज़्यादा वाइब्रेशन फील होने लगता है और हम चीज़ों को अच्छी तरह से सुन पाते हैं। तो एक बार यहाँ देखा जाए कि किस तरह से ये वर्क करता है। आइए यहाँ पे देखिए, साउंड वेव जो है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को यहाँ से ये जो है वाइब्रेट किया और ये जो है सीधे आकर के इनर पार्ट में जो है आकर के यहाँ से जो है वो नर्व इंपल्स आगे ब्रेन को जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से साउंड वेव जो है इसको, और ये 3 बोन में, और यहाँ से होते हुए इनर पार्ट में, और यहाँ से होते हुए जो है ये नर्व इंपल्स ऊपर की तरफ जो है ब्रेन में चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ये जो बोन है उसे कहते क्या है, तो यहाँ पे ये तीनों बोन को क्या क्या कहते हैं आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो बोन लगी होती है उसे कहते हैं हैमर, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको मैलस भी कहते हैं। तो ये वाली बोन जो है वो मैलस है, मैलस। ये वाली जो बोन होती है उसको कहते हैं इनकस, इनकस। और ये जो छोटी बोन दिख रही है इसका नाम है स्टेप्स, इसका नाम है स्टेप्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये तीनों बोन का नाम मैंने लिख दिया है। और स्टेप्स इसे और कॉमन लैंग्वेज में भी जाना जाता है, कॉमन नाम से भी जाना जाता है। जो मैलस होता है उसको हैमर कहते हैं, इसका नाम हैमर है। इनकस का नाम जो है एनविल है, एनविल है। और स्टेप का नाम जो है वो है स्टाइरप, स्टाइरप। ये कॉमन नेम जो है हो गया। तो मैलस का कॉमन नेम हैमर और इनकस का कॉमन नेम एनविल, और तीसरा जो है स्टेप्स जो यहाँ पे है इसका कॉमन नेम जो है स्टाइरप है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दें, ये 3 बोन है, मैलस जिसे हैमर कहा जाता है, दूसरा जो है इनकस जिसे एनविल कहा जाता है, और कान के इनर पार्ट से जो बोन लगी होती है वो होती है स्टेप्स जिसे स्टाइरप कहा जाता है। ये स्टेप्स जो है वो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपके बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट बोन वो होती है स्टेप्स या स्टाइरप, ठीक है। तो ये तीनों बोन हो गए। एक बार जो है देखा जाए कि ये जो है किस तरह से वर्क करता है। और ये वाला बोन जो है वो इनर पार्ट के जिस पार्ट से लगा होता है, ये वाला बोन जो है यानी कि स्टेप्स जो है इनर पार्ट के, कान के इनर पार्ट के जिस भाग से लगा होता है, जिस पार्ट से लगा होता है उसका नाम है ओवल विंडो, ठीक है। तो ओवल विंडो से ये अटैच होता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बार देखा जाए साउंड जो है यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए साउंड वेव यहाँ पे ये जो है वाइब्रेट हुआ, और वाइब्रेट होकर के यहाँ से जो है ये अंदर जो है नर्व इंपल्स वो आगे की ब्रेन की तरफ जा रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए किस तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से ये देखिए साउंड वेव ये वाइब्रेट हुआ, और यहाँ से अंदर, यहाँ इसमें फ्लूइड भरा होता है, और फ्लूइड में जो है शेकिंग होता है, और शेकिंग होने के कारण जो है उसमें नर्व इंपल्स पैदा होता है और वो आगे चलता है। कैसे होता है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब कोचिलियर रीजन में। ये आ गया आपका कोचिलियर रीजन। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको हल्की सी दिख रही होगी ये बोन है स्टाइरप, जो कान के इनर पार्ट से जहां लगी होती है उसको कहते हैं ओवल विंडो। आइए जो है इसका नाम लिख लेते हैं,
ये वाला पार्ट जो है ओवल विंडो कहलाता है, ओवल विंडो। और ठीक इसी के बगल में जो है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये जो उठा हुआ भाग है यहाँ होता है राउंड विंडो। यहाँ क्या होता है? राउंड विंडो, ठीक है, राउंड विंडो। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यानी दो अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक जो है वर्टिकल होगा, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो आपस में ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो आपस में जो है परपेंडिकुलर फिट होते हैं, ठीक है। कैसा होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे ये वाला जो भाग दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ये कुछ फूला फूला है जिसे एम्पुला कहते हैं। ये वाले पार्ट को एम्पुला कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं वेस्टिबुली। इस वाले पार्ट को वेस्टिबुली कहते हैं, वेस्टिबुली। ये वेस्टिबुली में ये ऊपर के पार्ट को यूट्रिकल्स कहा जाता है। ये वाले ऊपर वाले पार्ट को यूट्रिकुलस कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है सेकुलस। नीचे वाले पार्ट को सेकुलस कहा जाता है, यानी नीचे सेकुलस, ऊपर जो है यूट्रिकुलस, और ये दोनों मिलके कहलाते हैं वेस्टिबुली, ठीक है। और नीचे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो कोचिलिया कहलाता है। ये वाला पूरा पार्ट जो है ये कहलाएगा कोचलिया, कोचलिया, ये जो मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी बात जानने वाली ये है कि इस वाले पार्ट में जो है सेंसरी सेल होता है, ठीक है। यानी एम्पुला में जो है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एम्पुला में जो है वो सेंसरी सेल होता है, सेंसरी सेल। ये सेंसरी सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो है आपके डायनेमिक मोशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो फूला हुआ भाग है इसे एम्पुला कहते हैं, और ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो इस एम्पुला में सेंसरी सेल होते हैं, और ये सेंसरी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायनेमिक मोशन के लिए। और यहाँ पे अभी जो है बताया गया है कि इस वाले भाग को वेस्टिबुली कहते हैं। इस वाले भाग में भी जो है वो सेंसरी सेल होते हैं। यहाँ पे सेंसरी सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टैटिक बैलेंस के लिए, ठीक है। यानी स्टैटिक, वहां पे जो है डायनामिक मोशन के लिए, यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मोशन क्या है? जब भी हम खेल कूद रहे होते हैं तो उस समय जो है हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम यहाँ वाला सेल, सेंसरी सेल करता है। और यहाँ पे जब भी हम कभी रेस्ट में होते हैं तो यहाँ वाला सेंसरी सेल जो है हमें जो है वो बैलेंसिंग करने का काम देता है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो सेल है वो जो है बैलेंसिंग करने का काम देता है, यानी जब भी हम कभी रेस्ट में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक बैलेंस की बात की गई है। यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट है कोचिलियर रीजन का, ये वाला पार्ट है कोचिलियर पार्ट जो है, तो वो जो है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये कोचिलियर पार्ट जो है 2.5 राउंड का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है कोचिलियर पार्ट के अंदर का जो है कैनाल है वो दिखाया गया है, और इसमें जो है 3 कैनाल होती है। यहाँ पे ये वाला जो है वेस्टिबुलर कैनाल है, ठीक है, और ये वाला मीडियन कैनाल है, और ये वाला जो है टिम्पैनल कैनाल है। 1 2 3 कैनाल है। ये वाले पार्ट को आर्गन ऑफ कोटी कहते हैं। इस वाले मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये पूरा आर्गन ऑफ कोटी कहलाता है, जिसमें सेंसरी सेल, ये सेंसरी सेल लगे हुए हैं जिसमें हेयर होता है, मतलब हेयर सेल है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है जब भी कभी इस फ्लूइड में सेकिंग होता है, इस सेकिंग के कारण ये जो है इस पे आकर के सेंसरी सेल में लगे हुए हेयर को जो है वो वाइब्रेट करा देते हैं, जिसकी वजह से इसमें नर्व इंपल्स पैदा होता है, और यही नर्व इंपल्स देखिए यहाँ से होकर के ये ब्रेन को जाता है, ठीक है। अब किस तरह से ये काम करता है आइए देखते हैं। यहाँ पे
कुछ इस तरह का पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर का पार्ट है किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए एक कैनाल, यहाँ पे 1 2 3 कैनाल जो अभी नाम बताया गया है, तो यहाँ पे जो है एक, और ये वाला बीच वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा। तो किस तरह से वर्क करता है यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ से जो है साउंड वेव जो चलती है, तो यहाँ देखिए इस तरह से घूमते हुए साउंड वेव जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए वाइब्रेट करा दी फिर से एक बार, और इस तरह से जो है नर्व इंपल्स होते हुए ब्रेन को चला जाता है। यहाँ पे देखिए ये है आपका, एक बार और, एक बार और, एक बार और साउंड वेव जो है दिया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साउंड वेव आ रही है ट्रेवल करके, और यहाँ देखिए ये यहाँ जो है वाइब्रेट करा दी, ठीक है। तो इससे जो है वो नर्व इंपल्स होता है, और ये ऑडिटरी नर्व होती है जो ब्रेन को, जो हमको सुनने में मदद करती है, जो नर्व, वो ऑडिटरी नर्व कहलाती है, और यही ऑडिटरी नर्व जो है उस नर्व इंपल्स को ऊपर ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो इस पे कुछ क्विज भी है, आइए देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो है कुछ क्विज भी है, आइए उसको देखते हैं। तो बोल रहा व्हाट कनेक्ट द टिम्पैनिक कैविटी विथ ए फेरिंजियल कैविटी, यानी कि गला और टिम्पैनिक कैविटी को कौन सा ट्यूब जो है जोड़ता है। तो पहला स्टोचियन ट्यूब, दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तीसरा है कोचिलिया, और चौथा है ऑर्गन ऑफ कोटी। तो आपको पता ही है कि स्टोचियन ट्यूब जो है वो कान से होकर के गले तक होती है, तो इसमें ये वाला सही है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द कोचिलिया लोकेटेड, यहाँ पे कोचिलिया कहाँ होता है, ठीक है। द मिडिल ईयर, द इनर ईयर, द स्टोचियन ट्यूब, इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो ये इनर ईयर में होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज कैन हेल्दी ईयर परसीव, ठीक है। तो हेल्दी ईयर जो है किस तरह के फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज को, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। वेयर इज द ऑस्किल लोकेटेड, ऑस्किल जो 3 हड्डियों का ग्रुप था वो ऑस्किल कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्किल कहाँ थे, 3 हड्डियों का ग्रुप कहाँ था, इनर ईयर, मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर में ही था, मिल गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।